दोस्तों यह एक्टिनोमाइसिटीज या फिर रे फंजाई का लेक्चर नंबर 1 है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्टिनोमाइसिटीज या फिर रे फंजाई क्या है, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम में इनका फिगर कैसे बनाना है और कैसे आसान तरीके से लिख देना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिनोमाइसिटीज क्या है। तो दोस्तों एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया का समूह है जिनका कैरेक्टर फंजाई और बैक्टीरिया दोनों से मैच करता है। बाकी इन्हें रे फंजाई क्यों कहते हैं, तो रे फंजाई इनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से कहते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है रे की तरह से है, रे से मैच करती है, यानी इधर उधर इनकी ब्रांच निकली हुई है जिसकी वजह से इन्हें रे फंजाई भी कहते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो अगर पूछता है एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में तो एक्टिनोमाइसिटीज हेडिंग डाल के सबसे पहले आपको एक लाइन दिखा देना पड़ेगा। वो एक लाइन क्या लिखेंगे, तो देखिए एक्टिनोमाइसिटीज आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं यह बैक्टीरिया के ग्रुप हैं। यह बात आप याद रखिएगा, कहीं ऐसा एग्जाम में ना लिख दें कि यह ग्रुप फंजाई का है, तो ऐसा नहीं है, यह ग्रुप बैक्टीरिया का है। दैट एग्जिबिट, जो शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ, यानी दोनों के कैरेक्टर को शो करते हैं, किसके किसके, बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि समूह तो बैक्टीरिया का है लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के कैरेक्टर को दिखाते हैं, शो करते हैं। तो एक लाइन इतना ही दिखाने के बाद आप हेडिंग डाल देंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इनका सामान्य लक्षण क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये होते हैं। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, तो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने जब बैक्टीरिया को स्टेन किया तो कुछ बैक्टीरिया कलर ले लिए और कुछ बैक्टीरिया कलर नहीं लिए। तो जो बैक्टीरिया कलर ले लिए उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। तो आप इतना शॉर्ट में जानते रहिए, बाकी ग्राम पॉजिटिव निगेटिव एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम किसी अलग वीडियो में आपको बता देंगे। तो जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इट हैव थिक पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर, यानी कि इनके पास थिक यानी कि मोटी पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर होती है। किसमें होती है, तो इन देयर सेल वॉल, यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की एक थिक लेयर की बनी होती है। जैसे देखिए यह एक्टिनोमाइसिटीज है तो इसकी जो सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है बैक्टीरिया में वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो ये जो सेल वॉल होती है यह पेप्टाइडोग्लाइकान की एक मोटी लेयर की बनी होती है। अगला फिर देखिए क्या इसका जनरल कैरेक्टर लिख देंगे, फिलामेंटस एंड सिमिलर टू फंजाई, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फिलामेंटस होते हैं और सिमिलर टू फंजाई यानी फंजाई से मिलते जुलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इस तरह का हाइफा फंजाई का होता है लेकिन यह एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया का है, तो यह फंजाई के सिमिलर होते हैं। और तीसरा लिख देंगे एरोबिक, यानी कि यह एरोबिक होते हैं, ऑक्सी शोषण करते हैं। आगे आप इसमें लिख देंगे रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रोथ, यानी इनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इनकी ग्रोथ के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगला फिर देखिए क्या है, मीजोफिलिक। मीजोफिलिक का मतलब क्या है, दे ग्रो एट मॉडरेट टेम्परेचर, यह मध्यम ताप पर ग्रो करते हैं और वह ताप 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर होना चाहिए। अगर 20 डिग्री टेम्परेचर से कम है तो भी इन्हें दिक्कत है और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक है तो भी दिक्कत है, यानी दोनों कंडीशन में मर सकते हैं। अगर 20 से कम टेम्परेचर है तो भी और अगर 40 से अधिक टेम्परेचर है तो भी मर सकते हैं। इनका एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो आप इस तरह से 4 लाइन इसके जनरल कैरेक्टर में दिखा देंगे, जिसमें सबसे पहले कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है यह पेप्टाइडोग्लाइकान की एक मोटी लेयर की बनी होती है। और आगे लिख देंगे ये फिलामेंटस होते हैं और फंजाई से मैच करते हैं, फंजाई से बिलोंग करते हैं या फंजाई के सिमिलर होते हैं। आगे लिख देंगे एरोबिक, यानी कि यह एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और सबसे लास्ट में मीजोफिलिक होते हैं, यह एक मॉडरेट टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, वह टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। आगे फिर आप हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी संरचना क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें सेल वॉल के बारे में बताएंगे, बाहर से चलेंगे तो सेल वॉल में क्या लिखेंगे, थिक, यानी कि इसकी सेल वॉल मोटी होती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, और
पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख चुके हैं। दैट प्रोवाइडिंग रिजिडिटी, यानी जो यह सेल वॉल होती है यह इस बैक्टीरिया को रिजिडिटी प्रदान करती है, यानी कि कठोरता प्रदान करती है। सेल वॉल की वजह से ही ये कठोर होते हैं। और आपको यह पहले से भी पता होगा कि सेल वॉल पाए जाने की वजह से पेड़ पौधों की बॉडी जो है वो कठोर होती है, और जबकि ह्यूमन या फिर कोई भी जंतु है तो उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए इनकी बॉडी कठोर नहीं होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है और रिजिडिटी इन्हें प्रदान करती है। आगे लिख देंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेमी परमिएबल, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह सेमी परमिएबल होती है, यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। हर कोई चीज इनकी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। सेमी परमिएबल का मतलब अर्ध पारगम्य। और रेगुलेट न्यूट्रिएंट अपटेक, और क्या न्यूट्रिएंट अपटेक करना है, क्या न्यूट्रिएंट लेना है, इस चीज को रेगुलेट करने का काम करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगला लिख देंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या लिखेंगे? साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वही मेटाबॉलिक प्रक्रिया का साइट होती है, यानी कि जगह होती है। क्योंकि इनके पास तो विकसित तरह का न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इसलिए साइटोप्लाज्म ही इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस की जगह होती है, यानी कि उपापचयी क्रियाओं की एक जगह होती है। आगे लिख देंगे न्यूक्लियस, और इसमें लिख देंगे अनऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल, यानी कि असंगठित, जो संगठित न हो, यानी कि बिखरे हुए जेनेटिक मटेरियल इनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो इतना हो गया जनरल कैरेक्टर। आगे और जनरल कैरेक्टर में आप लिख देंगे फिलामेंटस, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस हो सकती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इनकी बॉडी फिलामेंटस है। और फिर इसमें लिख देंगे ब्रांचिंग हाइफल स्ट्रक्चर, यानी इनकी जो हाइफल स्ट्रक्चर होती है, इनका जो हाइफा होता है, हाइफा का मतलब इनकी बॉडी, इनका जो थ्रेड है वह ब्रांचिंग होती है, मतलब इसमें ब्रांच निकली होती है। देख पा रहे हैं कि इसमें तमाम ब्रांच इधर उधर निकली हुई हैं। आगे लिख देंगे रॉड शेप्ड, यानी कि ये रॉड शेप के भी हो सकते हैं। तो इसमें दिखा देंगे सम स्पीशीज एग्जिबिट रॉड शेप्ड, कुछ इनकी स्पीशीज हैं जो रॉड शेप्ड की होती हैं, रॉड के आकार की होती हैं। आगे है स्फेरिकल, तो इसमें लिख देंगे सम स्पीशीज आर स्फेरिकल, कुछ स्पीशीज इसमें स्फेरिकल भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हाइफल स्ट्रक्चर होती है, यानी ब्रांच निकली होती है। लेकिन कुछ जो है रॉड शेप्ड भी होते हैं, कुछ स्फेरिकल भी होते हैं। आगे लिख देंगे स्पोर बियरिंग हाइफी प्रेजेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, इनमें स्पोर के प्रोडक्शन के लिए कुछ स्पोर धारण करने वाले हाइफा भी पाए जाते हैं। सामान्य हाइफा के अलावा कुछ स्पोर धारण करने वाले हाइफा पाए जाते हैं, तभी तो इनमें स्पोर का प्रोडक्शन होता है। और स्पोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि स्पोर से ही रिप्रोडक्शन होता है। आगे है कॉलोनी शेप इज वेरिएबल एंड इररेगुलर, इनके कॉलोनी का शेप वेरिएबल होता है, यानी कोई शेप नहीं निश्चित कर सकते हैं, बदलता रहता है। और वो भी इररेगुलर होता है, कोई निश्चित इनका शेप नहीं होता है। कॉलोनी साइज कॉमनली 1 to 5 mm, इनके कॉलोनी की जो साइज होती है वह 1 से 5 mm के आसपास होती है। आगे है कॉलोनी कलर, इनके कॉलोनी का कलर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा व्हाइट कलर या फिर येलो या इसके अलावा पिंक या रेड कलर का दिख सकता है। आगे है रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, यानी कि रिप्रोडक्शन करने वाली स्ट्रक्चर इसमें क्या है, तो वो है स्पोर्स, स्पोर हो सकते हैं, स्पोरेंजिया एंड कोनिडिया और कोनिडिया हो सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप इसका कुछ एग्जाम्पल दिखा देंगे। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वह है स्ट्रेप्टोमाइसीज, यानी कि एक्टिनोमाइसीटीज की प्रजाति है स्ट्रेप्टोमाइसीज। और इसका काम क्या है, तो देखिए प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, यानी जो स्ट्रेप्टोमाइसीज होते हैं यह एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और कौन सी एंटीबॉडी, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह एक प्रकार की एंटीबॉडी है, एक प्रकार की मेडिसिन है जो स्ट्रेप्टोमाइसीज से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसीज क्या है, तो एक्टिनोमाइसीटीज की एक प्रजाति है, एक इनकी स्पीशीज है। और आगे लिख देंगे एक्टिनोमाइसीज, एक्टिनोमाइसीज भी एक्टिनोमाइसीटीज की एक स्पीशीज है। और ये कहां पाई जाती हैं, तो फाउंड इन ह्यूमन माउथ एंड गट, यह ह्यूमन यानी मानव के मुख में या फिर इनके गट में, इनकी आंत में पाया जाता है। इसके अलावा अगला लिख देंगे नोकार्डिया, नोकार्डिया भी एक्टिनोमाइसीटीज की स्पीशीज है। और इसका काम क्या है, तो देखिए डिग्रेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको डिग्रेड करने का काम करते हैं नोकार्डिया। तो क्लियर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आप एक्टिनोमाइसीटीज का जनरल कैरेक्टर और इसकी स्ट्रक्चर तथा कुछ उदाहरण भी समझ चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम।